तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्शन को कर लिया था। आज हम इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आप बोलते हो आई, एंगल आई, इक्वल होता है एंगल आई को। ये था आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल आर लाइक इन द सेम। ये थे सिंपल सिंपल से दो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम सबसे पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर इस टाइप से है ना, तो एक सरफेस होती है रिफ्लेक्टिव सरफेस और उसकी जो दूसरी सरफेस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपको कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी आपके प्लेन मिरर में वो एग्जैक्ट वही, मतलब जो ये डिस्टेंस है ये मान लो x है, तो जो इमेज बनेगी वो भी डिस्टेंस x की होगी, हाइट भी सेम होगी। ठीक है, ये चीज बताएंगे। फिर उसके बाद हम आ गए थे स्फेरिकल मिरर्स पे। प्लेन मिरर के बारे में काफी थोड़ा सा ही था। फिर हम आ गए थे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, रेडियस पढ़ी थी। रेडियस क्या होता है? डबल होती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होती है? जब कोई भी पैरेलल रेज आ रही हो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट पे मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये पिछले वीडियो के कुछ बेसिक्स है। अगर आपको स्फेरिकल मिरर्स के बेसिक्स नहीं पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, तो एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसके बिना इमेज फॉर्मेशन नहीं बनेगी, है ना, नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी इमेज फॉर्मेशन। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हमने इमेज फॉर्म की थी प्लेन मिरर से। हाँ, देखा था ना प्लेन मिरर में क्या हुआ? प्लेन मिरर में एग्जैक्ट वही उसी डिस्टेंस पे आपकी इमेज फॉर्म करनी थी। ठीक है, और हमने नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज भी देख लिया था। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी इमेज को फॉर्म करते हैं तो हम क्या क्या चीज देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ना, उसका नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और उसका साइज क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ये हमने सब प्लेन मिरर में देख लिया था। आज हम किसको देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में डिफरेंस होता है ना, उनके डायमेंशन में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, we can locate the image formed by concave mirror different position। ओके, देखो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस टाइप से आपके होते हैं। तो देखो सबसे पहले ये है आपके रूल्स। ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन ऑफ इमेज है, ये साइज ऑफ इमेज है, ये नेचर ऑफ इमेज है। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज की हम क्या क्या चीजें देखते हैं? पोजीशन, साइज, नेचर। क्या क्या? पोजीशन, साइज, नेचर। अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है आपका, पेपर में क्वेश्चन इन्हीं सबसे बनेगा। ठीक है, तो ये सब बनेगा। अब सबसे पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स क्या है ना, रूल मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी इमेज फॉर्म करनी है तो आपको दो लाइट की जो रे है, दो दो रे जहाँ भी एक साथ मीट कर जाए, जैसे मान लो ये एक रे है, एक रे ये हो गई, तो ये यहाँ पे मीट करी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज। ठीक है, अब ये आइडल केस नहीं है, आइडल केस अभी हम पढ़ेंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जहाँ भी, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, जहाँ भी दो दो रे आपकी मिलेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगी? आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, वैसे तो रेज काफी सारी होती है ना, मतलब मिलियंस, लाखों लाखों रेज आपकी निकलती है, लेकिन हम अच्छे से समझने के लिए सिर्फ हम दो रे को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, दो रे से ही हम अपने सारे रे डायग्राम बना देंगे कि इमेज कहाँ कहाँ बनने वाली है। सबसे पहले रूल्स को अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो सबसे पहला रूल्स है इन ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन।
ध्यान से पढ़ो, जो एक रे है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, will passes through the principal focus in the case of concave mirror or it appear diverge from the principal focus in the case of convex mirror। अब मुझे बताओ, देखो अगर कोई रे पैरेलल है, मतलब पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। हाँ, ये हमने कल पढ़ लिया था, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब कुछ है। तो बेसिक्स मैंने बता भी दिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पेपर वीडियो जरूर देखना, है ना, तो ये रीड कर लो इसको, ठीक है। देखो अगर ये एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, पैरेलल रेज क्या होती है इस तरह से, ठीक है। अगर कोई रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। देखो अगर कोई भी रे आ रही है पैरेलल तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये था कॉन्केव का केस। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में भी सेम यही होगा। देखो पैरेलल है ये, यहाँ तो रे जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे पोलेशन है ना, वहाँ पे पोलेशन, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी, इस तरफ से चली जाएगी, ठीक है। तो हम इसको पीछे ऐसे मिलाकर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने लाइन खींची, ये आपका एंगल ऑफ आई, ये आपका एंगल आर, ठीक है, एंगल आई एंगल आर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर कोई रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पे मीट करेगी, फोकस पे। तो हमने इस लाइन को ऐसे लाए और कहाँ पे मीट करवाया, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, फर्स्ट रूल क्लियर है। अगर कोई भी रे, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अगर कोई रे आपकी पैरेलल आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगी। कॉनकेव में ये होगा, कॉन्वेक्स का भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ फोर फोर रूल्स हैं आपके, फोर रूल्स अगर आपने अच्छे से पढ़, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्ट इन पे आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये देखोगे तो आपको कभी इमेज फॉर्मेशन आएगी नहीं। तो सबसे पहले फोर रूल्स हैं, सबसे पहले हम उन रूल्स को ही क्लियर करते हैं। फर्स्ट रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा, अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है, देखो बिल्कुल फर्स्ट वाले का अपोजिट है, अगर एक रे पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस के कॉनकेव में तो वो रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के टूवर्ड हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि पैरेलल हो जाएगी उसके, है, कॉनकेव में कॉन्वेक्स में भी। देखो मान लो ये कोई एक रे है जो कि प्रिंसिपल फोकस पे ही आई, देख रहे हो ये फोकस पे आई है डायरेक्ट। अगर कोई रे डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो कोई रे आई ऐसे चली गई, ठीक है, आगे समझ, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बार इसको भी बना के दिखा देते हैं। हाँ, ये है आपकी, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका स्केल से बनाना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम, मतलब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बनाओगे पेपर में भी और एग्जाम में भी आपको क्या करना है, स्केल का यूज करना है प्रॉपर मेजरमेंट से, ठीक है। तो देखो अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। और फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, कि अगर कोई पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से चली जाएगी, ठीक है। यही तो दो बात पढ़ी थी अभी तक हमने, ठीक है। अब ये तो बात थी हमारी कॉनकेव की, कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स में, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूज तो नहीं है ना, पिछली क्लास में हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स और इसके बेसिक सब कवर कर लिए थे। आज हम सीख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स में भी सेम यही केस होगा, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लाइन क्या थी, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो किससे जाएगी, फोकस से। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल फोकस के, ठीक है, सॉरी देखो ये आपका फोकस है, अगर कोई रे
डायरेक्ट फोकस पे आ रही है, ठीक है। ये जो इमेज बनेगी ना, ये मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉलिश कर रखी है, ठीक है। अगर यहाँ से आ रही है तो वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड रूल पढ़ते हैं। बस 4 रूल है, उसके बाद सारी इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। थर्ड रूल काफी ज्यादा सिंपल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन होकर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर हो डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ये कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कॉनकेव में क्या था कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गई, ठीक है। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल है आपका, ठीक है। फोर्थ रूल है आपका, ए रे इज इंसिडेंस ओब्लिगेट टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड द पोल। देखो ये देखो मैं आपको समझा देती हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो जिस एंगल से आएगी उस एंगल से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। The incident and the reflected ray follow the law of reflection. Law of reflection क्या होता है? Law of reflection कल हमने पढ़ा था। Law of reflection होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये हमें उसी को क्लियर करेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये कॉन्केव के केस में भी हो, कॉन्वेक्स के केस में भी सेम यही होगा, ठीक है। चलो ये रहा, ये आपका, ये रहा एंगल आई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाएगी। 4 रूल क्लियर हो गए, एक बार जल्दी से कर लेते हैं रिवीजन, ठीक है। एक पे देख लेते हैं सब। ये आपका है सारे, ये आपकी पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट क्या था, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस पे देखो ये डायरेक्शन जरूर दिखाना, एरो जरूर मेंशन करना कि रे कहाँ से आ रही है कहाँ पे जा रही है, ठीक है। अगर फोकस पे आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी, ठीक है। और क्या था पोल, ठीक है। मैं ना एक ही डायग्राम में ये सब बना देती हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, एक ही डायग्राम में सारी सारी बना देते हैं, ठीक है। तो छोटा सा डायग्राम है, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से चली जाएगी, यही था, ठीक है। सेकंड क्या था आपका, फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या था, थर्ड पॉइंट था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज थी, इससे आ रही है तो इसी से वापस आ जाएगी। फोर वाला जो था, फोर वाला था आपका पोल से जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस एंगल आई एंगल, ये थे 4 पॉइंट। अगर आपको ये 4 पॉइंट याद है, अब हम शुरू कर देते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे, ठीक है। ऐसे कॉन्वेक्स के केस में भी था, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, इस चीज को यही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे, कॉनकेव की, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स के 2 ही केस है, ज्यादा के नहीं, कॉनकेव के ज्यादा। अब हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं, ये है आपकी सबसे पहले एनसीईआरटी का ये वाला पेज पढ़ना, फिर उसके बाद ये वाला पेज पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार ये चीज और समझो, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ये है आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी रे आएगी वो आएगी दूर कहीं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी है ये चीज, ठीक है। सब इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर, ठीक है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे रख देंगे सी पे, वो बियॉन्ड सी रख देंगे, फिर हम सी पे रख के देखेंगे, फिर हम सी और एफ के रख के देखेंगे, फिर हम एफ पे रख के देखेंगे, और हम फिर पी और एफ पे रख के देखेंगे। इन सब में अभी ये चीज़ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम खुद ये चीज़ करके देखेंगे, उसके बाद देखना सारे के सारे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मैच करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गई। हम ना धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल के पास लेके आ रहे हैं, इमेज देखना है। सबसे पहला केस क्या था? सबसे पहला केस है हमारा कि हम जो भी ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं वो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ये आपका, ये क्या है आपका पोल, ये आपका फोकस, ठीक है। देखो ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसकी जो रेज आएंगी वो तो बहुत सारी आएंगी किसी ऑब्जेक्ट से, लेकिन हम दो रे कंसीडर करते हैं। स्टार्टिंग में बताया था जहाँ दो रे मीट करेंगे वहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से आ रही है सब चीज़, पता है ना, पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब कुछ, ठीक है। सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या करें, आपको दो रे चाहिए। सबसे पहले जो पढ़ा था कि कोई चीज़ अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से चलेगी। चलो कोई एक रे तो हमने ये बना दी, दूसरी रे कहाँ बनाई? दूसरी भी यहाँ से पैरेलल आई, फोकस से चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो दो रे मिल रही है वो कहाँ मिलेगी? फोकस पे। कहाँ मिल रही है? फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। तो फर्स्ट केस में क्या बन रहा है देखो, साइज आपका ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा, इमेज इतना सा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट का रिजल्ट में इन्फिनिटी से लाए, ठीक है, इमेज क्या बनी? फोकस पे। और क्या बनी? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, ठीक है ना, पॉइंट साइज की आपकी इमेज बनी है, ठीक है, ओके। और हाँ एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई मिरर के मतलब कॉनकेव मिरर में यहाँ पे बनेगी सारी इमेज, तो जो रे है हमारी वो रियल में मीट करती है ना, तो इन इमेज को क्या बोलेंगे? रियल और इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, तो जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। इसको ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर में बन रही है वो रियल में मीट कर रही है, हाँ। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। फर्स्ट केस क्लियर हो गया, इसमें 6 केसेस की बात करेंगे हम। अब सेकंड में हमें कहाँ रखना था? अब यहीं पे देख लेते हैं एक बार। सेकंड में ये है आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस में कहाँ रखना था? हमें सी पे रखना था, ठीक है। बिटवीन, हाँ, तो दो रे हमें निकालनी है, एक रे ऐसे गई और फोकस से निकाल दी, ठीक है, और एक फोकस से गई और पैरेलल चली गई, कर सकते हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे मतलब इसका एक और है इसी इमेज को बनाने का, वो क्या है? ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। वही फर्स्ट केस तो आपने भी क्लियर किया, ये कर दिया। अब सेकंड केस क्या कर दिया आपने? पोल से निकाली, पोल से वापस चली जाएगी, तो भी यही बनेगी, बिना स्केल के बनी है तो थोड़ा सा ऐसा होगा, लेकिन जब स्केल से बनेगी तो ये देखो, तो दोनों केस में आप भी चाहे कहीं से भी निकालो, इमेज आपकी फिक्स पोजीशन पे ही बनेगी, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनेगी? फिक्स पोजीशन पे बनेगी, ठीक है। तो सेकंड केस में देखो, ये देखो ये ये आपका सेकंड केस में ये किया मैंने, एक गई और फोकस से, ठीक है, और देखो इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते थे, आप फोकस से जाके पैरेलल भी करा सकते थे, तो दोनों या तीनों केस में आपकी जो इमेज बनेगी
की जरूरत नहीं है कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहाँ मर्जी दो रे मीट करा देना, आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को मतलब ज्यादा मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर आपने समझ लिया है तो सेकंड क्या था, बियॉन्ड द सी था, कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में, देख लो एफ और सी के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा, इमेज देखो कितनी छोटी, तो स्मॉल साइज में बन रही है, इतनी ज्यादा बड़ी आपकी नहीं बन रही है, तो डिमिनिशी बोलेंगे इसको भी। ठीक है, और कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। थर्ड केस की बात करें, अगर हम सी पे रख लें डायरेक्ट, ठीक है, अब तो आप बनाना सीख लिया होगा, सी पे बनी कि ऐसे गई ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई, तो रे आपने मीट करा दी, आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से आई फोकस से गई, फोकस से आई यहाँ से गई, तो डायरेक्ट ऐसी बनी। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या था, पोल से भी गुजार सकते थे, तब भी यहीं बनती। ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद आपकी जो इमेज बनेगी, देखो सी पे थी, सी पे ही इमेज बनी, सी पे थी, सी पे ही आपकी इमेज बनी, कैसी बनी, सेम साइज, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो पेपर में आपसे कोई सा भी चीज पूछ सकता है कि आपकी फाइंड द साइज ऑफ द इमेज इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द बियॉन्ड सी, कुछ भी, इन 6 में से 6 टाइप के क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड वाला केस देख लेते हैं, अब हमने सी पे आ गए थे, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी पैरेलल गई, फोकस से आई, ठीक है, पैरेलल गई और आपकी फोकस से आई। ठीक है, देखो पैरेलल गई, फोकस से आई। ठीक है, और अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आई। ठीक है, इसका सेकंड मतलब दूसरे तरीके से इसको कैसे समझ सकते थे, दूसरे तरीके से इसको समझ सकते थे कि मैं अगर फोकस से इसको निकालूं तो ये कहाँ पे मीट करेगी, पैरेलल से, कोई चीज फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, दूसरे इस टाइप से भी कर सकते हैं। और जो इसको करने का तीसरा टाइप था वो है आपका, इमेज को अगर आप पोल से गुजारोगे तो उसी एंगल पे जाएगी। ठीक है, तीनों के तीनों केस में जो भी आपको याद रहे वो याद रखना। कैसी बन रही है भाई, देखो आपने ऑब्जेक्ट छोटा लिया है, इमेज बड़ी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बन रही है इमेज, बड़ी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। अब बिल्कुल एफ पे रख के देख लेते हैं, एफ पे रख के क्या होगा। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल एफ पे रख ली तो, ठीक है, एफ पे रख ली तो बिल्कुल एफ पे रखी तो पैरेलल, फोकस से, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो जी, ये जो दो लाइन है ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन, और आपने पढ़ा होगा मैथ्स में पैरेलल लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करती। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कहाँ बनेगी कि इंफिनिटी पे जाके बनेगी, कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। कैसी बनेगी, तो बहुत बड़ी बनेगी, इंफिनिटी पे तो काफी बड़ी इमेज फॉर्म हो जाएगी, तो इंफिनिटी पे हाईली रियल और इन्वर्टेड। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट केस हो जाता है वो है आपका केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या होगा आपका, वैसे तो केस नंबर 6 क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखो पहले। सबसे पहले आपने क्या किया, ये वाली चीज की, पोल से गई तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वैसे देखा जाए तो ये भी आपस में मतलब कभी मिलेंगे नहीं, की डिस्टेंस जैसे ही आप आगे जा रहे हो तो इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये इनका रियल इमेज बना पाना तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन हमने क्या किया, इसको पीछे और इसको भी पीछे मिलाकर हमने इसकी इमेजिनरी मतलब रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर दी। कौन सी वर्चुअल इमेज फॉर्म की, कौन सी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये 6 केसेस थे। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन
कॉनकेव मिरर में ही आपकी वर्चुअल और इरेक्ट। देखो आप देख रहे होंगे कॉनकेव में सारे केस रियल और इन्वर्टेड के हैं, एक केस को छोड़ के। वो केस कौन सा है? जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल और फोकस के बीच में, तो ये सारे केस आपके कॉनकेव के, ठीक है, ये सारे केस आपके कॉनकेव के। कॉनकेव में ए बी सी डी ई एफ, इनको एक बार कॉपी पे बनाइएगा और मतलब बुक से मत देखिए, बस जो भी बेसिक्स पता है कोई सी भी रेज ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि जो दिखाई गई है वही लेनी है, जो मैंने बताई है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और यूजेस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो दूसरा केस आ जाता है वो आपका आ जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, ज्यादा केस नहीं है, सिर्फ दो ही केस है, ठीक है। क्योंकि अब आपको जो भी इसके दो केस हैं, आप इसके केसेस को बना के देखना, आपको हमेशा सेम ही रिजल्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे रखी, इन्फिनिटी से राइट आई, ठीक है, इन्फिनिटी से आपकी आई तो आपकी चलती है, ठीक है, इस टाइप से आई, इस टाइप से चलती है, देखा था ना हमने, ठीक है। और इसमें कभी भी रियल इमेज तो आपकी बनती नहीं, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि कभी भी यहाँ पे तो दो रेज आपकी मिलने से रही, तो हमने इसको पीछे किया, इसको भी पीछे क्यों कराया, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म करी, इन्फिनिटी से आपकी फोकस पे बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एंड हाईली डिक्रीज पॉइंट साइज की आपकी इमेज फॉर्म कर रही थी, वर्चुअल की और इरेक्ट की। वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, जिस टाइप से आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उस टाइप से ही आपकी ये भी होगी, ठीक है। इस केस के बाद अब हम इसमें सेकंड केस ले लेते हैं, सिंपल कॉनकेव में तीन ही वो सॉरी कॉन्वेक्स में दो ही केसेस हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे यहाँ पे देखो, चलो पहले नॉर्मल से देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपने यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये आपकी वापस आएगी, फिर एक हमने पैरेलल कर दी तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो आपकी यहाँ पे इमेज फॉर्म कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे कैसे व्यू ई एंड एफ बनेगी, इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट आपकी इमेज फॉर्म करेगी। अगर आप इसमें और भी केस बनाना चाहते हो, आप इमेजिनरी कीजिए, बिल्कुल सेम यही केस होगा, चाहे आप इसको कितनी ही दूर ले जाइए, तो यही केस बनेगा बार बार, इसलिए इसको सिर्फ यही केसेस इसमें है, इन्फिनिटी, पोल एंड द मिरर की। अगेन इसकी यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके यूजेस क्या थे, रियर व्यू मिरर में ये रहे, और इनकी एक जो स्पेशलिटी है वो है कि ये हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं और लार्ज एरिया को भी हम इसमें से देख सकते हैं। तो इसमें से आपके इमेज फॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज समझ आती है, तो आप अपने आप इमेज फॉर्म कर सकते हो, चाहे वो इन्फिनिटी हो, कॉनकेव में तो दो ही है, वो वर्चुअल के केसेस हैं, और इरेक्ट में तीन। अगर हम एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, साइन प्रोजेक्शन
आज एक बार ये सारी इमेज फिर से फॉर्म एक बार बना